ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज शहजाद। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। टुडे इज लेक्चर 2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास सीखा था। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट द एटॉमिक मास expressed in grams. Gram atomic mass is nothing but atomic mass expressed in grams. Now this is pretty confusing, right? क्योंकि atomic mass हम लोग पहले भी grams में तो express कर ही सकते हैं। जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U है। 1U को हम लोग ग्राम्स में तो लिख ही सकते हैं ना। 1U is nothing but 1.67 into 10 to the power minus of 24 grams लिख ही सकते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, ये डेफिनेशन काफी कंफ्यूजिंग है। तो ग्राम एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास जो हो जाएगा दैट इज सिंपली 1 ग्राम। ओके, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास इज गोइंग टू बी 1 ग्राम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1U, ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम्स होगा। दिस इज व्हाट दिस डेफिनेशन इज trying to mean. It's not doing a very good job of it, but this is what it means. Similarly से हीलियम 2 4 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक हीलियम एटम का मास कितना होगा? 4U। दिस इज एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज सिंपली 4 ग्राम्स। सिमिलरली अगर हम लोग कार्बन के बारे में बात करते हैं, कार्बन 612, तो कार्बन 612 का एटॉमिक मास 12U है। ग्राम एटॉमिक मास विल बी सिंपली 12 ग्राम्स। ओके, और एक ले लेते हैं ऑक्सीजन या फिर लेट्स टेक कैल्शियम 2040। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास विल बी 40U while gram atomic mass is going to be 40 grams. Okay, now एक चीज देखो, हाइड्रोजन का 1U में if I take 1U of हाइड्रोजन तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? बस एक हाइड्रोजन एटम होगा ना। I'll have just 1 हाइड्रोजन एटम 1U में, हमने सीखा लास्ट क्लास में। If I take 1 grams of hydrogen atom, if I take 1 grams of it, तो इस पे क्या खाली एक हाइड्रोजन एटम होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। 1 ग्राम तो बहुत ज्यादा होता है एटम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एटम का मास बहुत ही कम होता है ना, 10 to the power minus of 24 grams एक एटम, we can't even see. But if I take 1 gram of hydrogen atoms, तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स होंगे, not just 1 हाइड्रोजन एटम। So I'll have many hydrogen atoms इसके अंदर, right? Similarly, if I talk about helium, helium का 4U में कितना हीलियम एटम होगा? Obviously एक ही हीलियम एटम होगा। 4U is like a very tiny quantity, 4 into 1.67 into 10 to the power minus of 24 grams, बहुत ही छोटा है। अगर हम लोगों ने 4 grams of helium लिया तो देखो 4 grams, we can like measure it, we can see 4 grams. तो 4 grams of helium atoms, 4 grams of helium में I'll have obviously बहुत सारे helium atoms, I'll have many helium atoms in it. सिमिलरली कार्बन का भी 12U में एक कार्बन होगा, लेकिन अगर हम लोगों ने 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन लिया तो मेरे पास बहुत सारे कार्बन एटम्स होंगे, नॉट जस्ट लाइक 1 कार्बन एटम, आई हैव लाइक मेनी कार्बन एटम्स। ओके, सो नाउ आई वांट टू फिगर आउट कि मेरे पास एग्जैक्टली कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे ग्राम एटॉमिक मास में। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन में एग्जैक्टली कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, आई नीड टू फिगर दैट आउट। सिमिलरली हीलियम के केस में एग्जैक्टली कितने होंगे, आई नीड टू फिगर इट आउट। तो नेक्स्ट लिखो एम। हम लोग का जो एम है दैट इज टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। मतलब जैसे हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 1 ग्राम्स है। आई नीड टू फिगर आउट 1 ग्राम में एग्जैक्टली कितना हाइड्रोजन एटम है। हीलियम के केस में आई नीड टू फिगर आउट कि हीलियम का 4 ग्राम्स में कितने हीलियम एटम्स है। हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 4 ग्राम है।
हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, 4u है, तो 4 ग्राम्स में एग्जैक्टली कितने हीलियम एटम्स है मुझे फिगर आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। से लेट अस टॉक अबाउट हाइड्रोजन। सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1u। ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 1 ग्राम। तो 1u में ऑब्वियसली आई हैव 1 हाइड्रोजन एटम। 1 ग्राम में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, वी नीड टू फिगर इट आउट। ओके, सो व्हाट डू वी नो अबाउट हाइड्रोजन। हमें पता है कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1u है, मतलब अगर मैंने 1u लिया तो आई एम टेकिंग 1 हाइड्रोजन एटम, मतलब 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 24 ग्राम्स अगर मैंने लिया है तो आई हैव 1 हाइड्रोजन एटम। तो अगर मैंने 1 ग्राम लिया तो 1 ग्राम में कितने हाइड्रोजन एटम होगा, यूनिटरी मेथड लगा के आई कैन से 1/1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 24, इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अगर हम लोग इस चीज को डिवाइड करेंगे देन आई विल गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट से हीलियम। जैसे हीलियम 24, तो हीलियम 24 का एटॉमिक मास कितना है, 4u है। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम्स होगा। 4u में एक हीलियम एटम होगा, 4 ग्राम्स में डेफिनेटली एक हीलियम एटम नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। एग्जैक्टली कितने हीलियम एटम्स होंगे, वी नीड टू फिगर दैट आउट। ओके, तो देखो हीलियम के केस में हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि 4u ऑफ हीलियम मतलब एक हीलियम एटम है, मतलब 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 24 ग्राम्स अगर मैंने लिया तो इसका मतलब मैं एक हीलियम एटम ले रहा हूँ। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में 1/4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 24, इतने सारे हीलियम एटम्स होंगे, राइट। लेकिन हीलियम के केस में हमें 1 ग्राम में थोड़ी निकालना था, हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास 4 ग्राम्स था ना। तो हीलियम के केस में हमें 4 ग्राम्स में निकालना है, तो 4 ग्राम्स में कितने हीलियम एटम होंगे, 1/4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 24 मल्टीप्लाइड बाई 4, इतने सारे हीलियम एटम्स होंगे। बेसिक यूनिटरी मैथमेटिक्स है। तो अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर देता हूँ देन आई विल बी लेफ्ट विद दिस पर्टिकुलर वैल्यू। एंड व्हाट इज दिस पर्टिकुलर वैल्यू, हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया था, दिस वैल्यू इज 6.022 into 10 to the power 23। so this is going to be 6.022 into 10 to the power 23 हीलियम एटम्स। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि इसमें कितना होगा, 6.022 into 10 to the power 23 हीलियम एटम्स होगा। ए ह्यूज नंबर, 10 to the power 23 बहुत ही ह्यूज है, 10 to the power 6 होता है मिलियन, राइट। तो दिस इज लाइक ए वेरी ह्यूमंगस नंबर। ओके, सिमिलरली हाइड्रोजन के केस में 1 u में एक होता है, 1 ग्राम में कितना होता है, 1 ग्राम में 6.022 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम 2040। तो कैल्शियम 2040 का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास 40u है। और ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो फिर ग्राम एटॉमिक मास कैल्शियम के केस में 40 ग्राम्स होगा। तो 40u में मेरे पास कितने कैल्शियम एटम्स है, ऑब्वियसली एक कैल्शियम एटम है। 40 ग्राम्स में कितना होगा, यू मस्ट हैव गेस्ड इट बाय नाउ, 6.022 into 10 to the power 23 कैल्शियम एटम्स। एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं। कैल्शियम के केस में 40u मतलब 40 into 1.67 into 10 to the power minus of 24 ग्राम्स में कितने कैल्शियम एटम्स है, एक कैल्शियम एटम। तो 40 ग्राम्स में कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड लगा के आई कैन से 1/40 into 1.67 into 10 to the power minus of 24 multiplied by 40, इतने सारे कैल्शियम एटम्स होंगे। ऑब्वियसली ये दोनों हो जाएगा कैंसिल आउट एंड आई विल बी लेफ्ट विद दिस पर्टिकुलर वैल्यू एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्या हो क्या रहा है, बस ये हो रहा है कि अगर सपोजिंग हम लोग को 1u से 1 ग्राम में जाना है,
मतलब 1U में अगर एक यूनिट है, अगर एक है मतलब एक डब्बा है मान लो 1U, तो 1 ग्राम में कितने डब्बे होंगे? तो 1 ग्राम विल contain 6.022 into 10⁻23 यूनिट्स। तो अगर हमें U से ग्राम में जाना है देन आई हैव टू मल्टीप्लाई बाई 6.022 into 10⁻23। ठीक है, थोड़ा सा खुद ये करने का कोशिश करो। 1U में अगर एक डब्बा है तो 1 ग्राम में कितना कितना होगा? ओके, तो इसीलिए इसीलिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अगर हाइड्रोजन 1 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 1U और इसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 1 ग्राम। 1U में बस एक ही हाइड्रोजन होगा, 1 ग्राम में बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे। कितने होंगे एग्जैक्टली? 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। सिमिलरली अगर मैं कोई सा भी रैंडम एलिमेंट x लेता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर z है, मास नंबर a है, तो हमें क्या पता है कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा? AU, और इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? A ग्राम्स। AU में कितने एक्सेस होंगे? एक ही x होगा, लेकिन A ग्राम्स में कितना x होगा? बहुत सारा x होगा। एग्जैक्टली कितना होगा? एग्जैक्टली 6.022 into 10⁻23 होगा। ओके, अगर एक चीज का अगर एक एक्स का मास ऐसे भी सोच सकते हैं, एक एक्स का मास अगर AU है तो 1 ग्राम्स में कितना होगा? 1 मोल होगा। ये होगा 1, ये इतने सारे नंबर होगा। ये जो नंबर है दिस 6.022 into 10⁻23, ये जो नंबर है दिस नंबर इज नोन एज 1 मोल। तो 1 मोल इज जस्ट ए नंबर। इतना लंबा थोड़ा कौन बोलेगा 6.022 into 10⁻23। ठीक है, कैलकुलेट करने में भी डिफिकल्टी होगा, तो इसलिए हम लोगों ने इस नंबर को एक नया टर्म दे दिया, वी कॉल इट 1 मोल। जैसे एक डोजन क्या बोलते हैं हम लोग? वी कॉल 1 डोजन क्या होता है? 12 होता है, राइट। एक कपल क्या होता है? कपल ऑफ रन्स बोलते हैं ना, तो 2 होता है, राइट। स्कोर क्या होता है? स्कोर इज लाइक 20, 1 स्कोर इज लाइक 20। तो 1 मोल क्या है? ये नंबर है 6.022 into 10⁻23। ओके, ऐसे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग केमिस्ट्री में कभी भी कुछ भी चीज अगर मेजर करेंगे तो कुछ ग्राम्स होगा, मे बी लाइक 0.1 ग्राम, 0.2 ग्राम, 5 ग्राम्स, 10 ग्राम्स, विल टेक सर्टेन ग्राम्स ऑफ इट, राइट। तो मैं कुछ भी ग्राम्स अगर मैं लेता हूँ उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे, बिकॉज एक एटम तो दिखता नहीं है, तो बहुत सारे एटम्स होंगे। तो मेरा जो ऑर्डर होगा कुछ इस मैग्नीट्यूड का ऑर्डर आएगा, बहुत बहुत बड़ा एक नंबर होगा। तो ये सब नंबर्स को हार्ड नंबर्स के साथ मतलब डील करना हमारे लिए मुश्किल है, कैलकुलेट करना थोड़ा सा मतलब कम्बरसम होगा, एक तो अच्छा भी नहीं देगा, सुंदर भी नहीं दिखेगा। इसीलिए हम लोग चीजें हमेशा मोल के टर्म्स में आंसर देंगे, ठीक है। ओके, केमिस्ट्री में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कुछ तुमने कुछ एग्जांपल लिया उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये क्वेश्चन आंसर करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। तुम अगर कुछ छोटा मोटा ग्राम्स लोगे तो भी उसके अंदर ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। तो हार्ड नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं करके हम लोग मोल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे 1 मोल, 2 मोल, 0.5 मोल, 0.8 मोल, ऐसे करके हम लोग आंसर देंगे। एंड वी आर गोइंग टू लाइक अवॉइड यूजिंग द एक्चुअल नंबर्स until and unless somebody explicitly asks us कितना नंबर है बताओ। ये जो नंबर है बाय द वे दिस इज आल्सो नोन एज एवोगाड्रोस नंबर। This is also known as Avogadro's number. In Avogadro's number, this is represented by the symbol Na. ठीक है, तो कभी कभार 1 मोल को 1Na भी बोलते लोग, तो ऑल्सो सीखिए 1Na बोला गया। तो दिस इज सिंपली ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, क्या सीखा हम लोगों ने? ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो यहाँ पे कितना होगा? एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना है? 1U। ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 1 ग्राम। 1U में एक हाइड्रोजन एटम होता है, 1 ग्राम में एक नहीं होगा, कितना होगा? 1 मोल होगा। सिमिलरली हीलियम के केस में 4U में एक होता है, 4 ग्राम्स अगर लिया तो एक हीलियम नहीं होगा, कितना होगा? 1 मोल होगा। सिमिलरली कार्बन एटम, कार्बन का मास नंबर 12 है, एक कार्बन एटम का मास 12U होगा। अगर मैंने 12 ग्राम्स लिया तो मेरे पास 1 मोल होगा, ठीक है। सिमिलरली कैल्शियम का 40U में एक कैल्शियम होगा, लेकिन 40 ग्राम्स में आई हैव 1 मोल ऑफ कैल्शियम।
तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मोल। कि मोल कॉन्सेप्ट हम लोग बोलते हैं ना इस चैप्टर को, मोल कॉन्सेप्ट। तो ये है मोल, कुछ नहीं, एक नंबर है। ओके, और केमिस्ट्री में ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज पे कितना नंबर है नहीं है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमें नंबर्स के साथ में डील करना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, एंड सो ऑन। वो सब फर्क डालते हैं, वो सबसे फर्क पड़ेगा तुम्हारे रिएक्शन पे। रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो होगा, फास्ट होगा, क्या होगा, बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ेगा, जो हम लोग आगे आगे धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास। तो gram molecular mass, like gram atomic mass, gram molecular mass is nothing but the molecular mass expressed in grams. जैसे फॉर एग्जाम्पल से मेरे पास वाटर है, या फिर लेट्स स्टार्ट विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना है? ऑब्वियसली दो हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम का 1 यू होता है, तो 2 यू हो जाएगा। तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सिंपली मींस 2 ग्राम्स। सिमिलरली से अगर मैं वाटर लेता हूं तो वाटर का मोलिकुलर मास कितना होगा? 18 यू होगा, बिकॉज ऑक्सीजन का 16 यू है, दो हाइड्रोजन है। तो ग्राम मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम्स हो जाएगा। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे, ये क्या हुआ? सॉरी, एक सेकेंड होल्ड करो। ओके, ओके, वी वर हियर। कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो उसका मोलिकुलर मास 44 यू होगा। ग्राम मोलिकुलर मास विल बी 44 ग्राम्स। तो ऑब्वियसली अगर मैंने 2 यू लिया, इफ आई टेक 2 यू, तो इसके अंदर कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा ना। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास 2 यू है, तो 2 ग्राम में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा क्या? नहीं, 2 ग्राम में बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे। ऐसे करके H2 करके बहुत सारे होंगे। कितने होंगे वो हमें फिगर आउट करना है, ठीक है। और अगर तुम कुछ गेस कर रहे हो यहाँ पे कितने होंगे, देन मोस्ट प्रोबेबली यू आर लाइक मेकिंग द करेक्ट गेस। सिमिलरली ये वाटर के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल तो दिखता भी नहीं है। 18 यू मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। 18 यू विल बी लाइक ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, 18 into 1.67 into 10 to the minus of 24 ग्राम्स। तो 18 यू में एक वाटर होगा, लेकिन 18 ग्राम्स तो अच्छा खासा अमाउंट है, देख भी सकते हैं। तो 18 ग्राम्स में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। एग्जैक्टली कितना होंगे वो हमें फिगर आउट करना है, ओके। सेम गोज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। 44 यू में एक कार्बन डाइऑक्साइड होगा, 44 ग्राम्स में कितना होगा? बहुत सारे होंगे, वी नीड टू फिगर इट आउट एग्जैक्टली कितना होगा। तो लेट अस स्टार्ट। अब हम लोग का एम क्या है? माय एम इज टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in the gram molecular mass, present in the gram molecular mass of a molecule. आई थिंक तुम लोग गेस कर पा रहे हो क्या होगा आंसर, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे लेट अस स्टार्ट विथ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के केस में हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि 2u, 2u मतलब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा ना, बस एक, राइट। 2 into 1.67 into 10 to the power minus of 24 ग्राम्स में आई हैव बस 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो अगर मैंने 2 ग्राम ले लिया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? ट्वाइस यू है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2 ग्राम है। तो अगर मैंने 2 ग्राम ले लिया तो 2 ग्राम में कितना होगा? 1/2 into 1.67 into 10 to the power minus of 24
इंटू 2, इतने सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट एंड आई विल बी लेफ्ट विद दिस वैल्यू। तो आई विल हैव 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन होगा। ओके, तो ट्वाइस यू में कितना हाइड्रोजन है? ट्वाइस यू में बस एक हाइड्रोजन है, लेकिन 2 ग्राम में कितना होगा? 2 ग्राम में एक हाइड्रोजन नहीं होगा, बहुत सारा हाइड्रोजन होगा, 1 मोल हाइड्रोजन होगा। समझ में आ रहा है? तो ये तुम किसी और के साथ भी कर लो, यू विल कम टू द सेम कंक्लूजन। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का करके देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44 यू। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44 ग्राम्स। तो हमें क्या पता है कि 44 यू मतलब 44 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स में कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है? बस एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। तो 44 ग्राम्स में कितना होगा? तो 44 ग्राम्स में 1/44 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाइड बाई 44, इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे। ये 44 और ये 44 कैंसिल आउट एंड आई विल बी लेफ्ट विद दिस पर्टिकुलर वैल्यू which is nothing but equal to 6.022 into 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, राइट। तो बेसिकली 44 यू में मेरे पास बस एक कार्बन डाइऑक्साइड है, आई हैव जस्ट 1 कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मान लेते हैं ये कार्बन है और ये दोनों ऑक्सीजन है, तो आई हैव लाइक 1 कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर हम लोग 44 ग्राम्स लेते हैं तो मेरे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे। ऑब्वियसली 44 ग्राम्स तो अच्छा खासा अमाउंट है, दिखेगा भी, तो आई हैव मेनी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ओके, एक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, कितना होगा? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होगा। 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होगा। सो आई हैव 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो अल्टीमेट कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन, और यही कंक्लूजन हम लोग को यूज करना है प्रॉब्लम्स में। वी आर नॉट गोइंग टू लाइक डू ऑल दिस कैलकुलेशन अगेन। यहाँ पे ये सब कैलकुलेशन वापस से करने मत जाना, मैंने प्रूव करवा दिया कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल होता है। ओके, डोंट ट्राई टू लाइक कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स ऑल ओवर अगेन। तो कंक्लूजन ये है कि जैसे अगर हम लोग कुछ एक एटॉम के बारे में बात करते हैं, जैसे से कार्बन एटॉम, तो कार्बन एटॉम कार्बन 612, तो कार्बन एटॉम का 12 यू हो जाएगा एटॉमिक मास और 12 ग्राम्स हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। 12 यू में बस एक ही कार्बन एटॉम होगा, आई विल हैव जस्ट 1 कार्बन एटॉम। लेकिन 12 ग्राम्स में आई विल हैव 1 मोल कार्बन एटॉम्स। ठीक है, दिस इज माय कंक्लूजन। ऐसे करते करते मेरे पास कितना होगा? 1 मोल कार्बन एटॉम होगा, 1 मोल कार्बन एटॉम्स। सिमिलरली अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे वाटर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो 18U इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो 18U में एक वाटर मॉलिक्यूल है। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है और ये सब हाइड्रोजन है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास विल बी लाइक 18 ग्राम्स। तो 18 ग्राम्स में बस एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा, कितना वाटर मॉलिक्यूल होगा? 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल होगा। आई हैव 1 मोल वाटर। ओके, तो ये सब चीजों का काम क्या है? ये सब चीजें तो हमने सीखा है अभी, इसका काम क्या है? लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड। जैसे सपोजिंग किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ molecules, atoms of carbon, atoms of hydrogen in say 36 kg of glucose। तो मेरे पास अभी 36 kg ऑफ ग्लूकोज है, 36 kg ग्लूकोज का है। मुझे फिगर आउट करना है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे। ये तो C6H12 होगा इसके अंदर, तो कितने C6H12 मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सब मुझे फिगर आउट करना है। एंड ऑब्वियसली
आई हैव सम मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कि कार्बन एटम्स कितना होगा, हाइड्रोजन एटम्स कितना होगा, ये सारा चीजें हम लोग को फिगर आउट करना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में देखो कभी भी हम लोग जब रियलिटी में जब करेंगे तो हम लोग का चीजें ग्राम्स ग्राम्स वर्म्स के ऑर्डर में ही होगा, ग्राम्स किलोग्राम्स उस ऑर्डर में होगा, यू के ऑर्डर में चीजें नहीं होगा। लाइक वी कैन नॉट टेक लाइक से 360 यू ऑफ ग्लूकोज, 360 यू ऑफ ग्लूकोज विल बी लाइक ए वेरी टाइनी क्वांटिटी। तो जनरली जो भी हम लोग फिजिकली मेजरमेंट करेंगे वो सब ग्राम्स वर्म्स में होगा ना, तो अच्छा खासा नंबर ऑफ एटम्स होगा, तो हम लोग मोल्स के टर्म्स में आंसर देंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एक रिलेशनशिप चाहिए, तो हमें पता है कि ग्लूकोज का 180 यू होता है इसका मोलिकुलर मास, तो 180 ग्राम्स होता है उसका ग्राम मोलिकुलर मास। तो हमें ये पता चल गया कि 180 ग्राम्स में वी नो दैट आई हैव 1 मोल C6H12O6, राइट। तो 360 ग्राम्स में कितना होगा, 360 ग्राम्स में आई हैव 2 मोल ऑफ C6H12O6, 360 ग्राम्स में आई हैव 2 मोल्स। 36 केजी मतलब कितना ग्राम्स है, 36 into 10 to the power 3 ग्राम्स है, तो दिस इज नथिंग बट 360 into 100 इतना ग्राम्स है, राइट। 360 into 100, तो 360 into 100 ग्राम्स में मेरे पास 2 into 100 मतलब 200 मोल्स ऑफ C6H12O6 होगा। सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया 200 मोल्स। हम लोग जनरली मोल्स में ही आंसर देंगे। हाँ, किसी ने अगर पूछा एक्सप्लिसिटली पूछा कि एग्जैक्ट नंबर में बताओ, तब तुम बोलोगे 200 into 6.022 into 10 to the power 23। obviously it's a huge number और ऐसा होना चाहिए। ओके, सो नाउ वी नो दैट इसके अंदर कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, 200 मोल्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटम्स ऑफ कार्बन कितना होगा। सो आई हैव मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स C6H12O6, बहुत सारे मेरे पास, कितने हैं, 200 मोल्स है। मुझे अभी टोटल एटम्स ऑफ कार्बन निकालना है। तो देखो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बन एटम कितने हैं, 6 कार्बन एटम है एक में, 2 में कितना होगा, 6 + 6 12 होगा, 2 into 6 होगा, 3 में कितना होगा, 3 into 6 होगा, राइट। तो देयरफॉर 200 मोल्स में कितना होगा, 200 मोल्स into 6। तो वी नो दैट 1 C6H12O6 में 6 कार्बन एटम्स है, तो 1 मोल C6H12O6 में 6 मोल कार्बन एटम्स होगा। तो 200 मोल्स में कितना होगा, 200 मोल्स ऑफ C6H12O6 will definitely contain 200 into 6 moles of carbon, which is going to be equal to 1200 moles of carbon। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटम्स ऑफ कार्बन का आंसर कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 1200 मोल्स होगा। एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ऑब्वियसली यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन इट। तो हम लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस वाले वैल्यू को देख के हम लोग मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि हाइड्रोजन एटम कितना होगा। तो एक ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन एटम होता है, एक मोल में 12 मोल होगा, तो 200 मोल्स में कितना होगा, एक मोल में अगर 12 मोल्स है तो 200 मोल्स में 2400 मोल्स होगा। तो आई हैव 2400 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो हम लोग हमेशा जब कभी भी रिलेशनशिप यूज करेंगे तो रिलेशनशिप हम लोग ये ग्राम मोलिकुलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे। हम लोग एग्जैक्टली एकदम नीचे वाला लेवल तक नहीं जाएंगे, ठीक है, मतलब नहीं बनता है, इसीलिए हम लोगों ने ये रिलेशनशिप डिराइव किया। हम लोगों ने इसीलिए ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास चीजें डिराइव किया, और हम लोग का अभी यही रिलेशनशिप हो जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में अगर हमें रिलेशनशिप सोचना है, then we'll think कि 44 ग्राम्स में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे करके हम लोग सोचेंगे, and then we'll solve our problems। ठीक है, तो चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं, तो ये क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ओके, और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml। तो आई हैव 1 लीटर ऑफ वाटर
1 लीटर वाटर है और डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml का मतलब क्या है कि अगर मैंने 1 ml लिया तो मुझे 1 ग्राम मिलेगा वाटर का। तो 1 लीटर ले रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, 1 लीटर मतलब 1000 ml है, तो 1000 ml अगर मैंने लिया तो 1000 ml में आई हैव 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो सबसे पहले हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर भाई वाटर कितना है। 1 लीटर के ऑफ वाटर के अंदर वी नीड टू फर्स्ट फिगर आउट कि वाटर कितना है, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने, वी नीड टू फिगर दैट आउट। कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल। एक बार हम लोगों ने अगर फिगर आउट कर लिया कि वाटर मॉलिक्यूल कितना है, देन वी कैन फिगर आउट कि प्रोटॉन्स कितना होगा, न्यूट्रॉन्स कितना होगा, एटम्स कितना होगा, सारा चीज हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे पता चल गया कि 1 लीटर अगर हम लोगों ने पानी लिया तो उसमें 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, राइट। दिस थिंग कंटेन्स लाइक वेट ऑफ वाटर, इसमें कितना है 1000 ग्राम्स। तो व्हाट डू वी नो, वाटर के बारे में हमें क्या रिलेशनशिप पता है? वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है? 18 ग्राम्स होता है। तो वी नो दैट 18 ग्राम्स ऑफ वाटर मतलब 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो देयरफॉर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में बेसिक यूनिटरी मेथड लगा के मैं निकाल सकता हूँ 1/18 इंटू 1000, इतना मोल वाटर होगा। तो दिस विल कम आउट टू बी 55.55 मोल्स। कैलकुलेट करके देख सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी 55.55 मोल्स ऑफ वाटर। तो बेसिकली कितने वाटर है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है इसके अंदर? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है दैट इज इक्वल टू 55.55 मोल्स। ओके, लेकिन हमें टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए नहीं पूछा है, हमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो। तो अब हमें क्या पता है, हमें कुछ और रिलेशनशिप चाहिए। हमें यह पता है कि अगर हम लोग एक वाटर के बारे में सोचते हैं तो एक वाटर में क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन के पास कुछ प्रोटॉन्स कुछ न्यूट्रॉन्स होता है क्या? नहीं है, यहाँ पे तो कोई न्यूट्रॉन्स ही नहीं है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। और 1 ऑक्सीजन के एटॉम न्यूट्रॉन कितना है? तो ऑक्सीजन का हमें पता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16 है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, राइट। तो एक ऑक्सीजन के अंदर 8 न्यूट्रॉन होता है, तो मेरे पास टोटल न्यूट्रॉन्स हो गया 8 न्यूट्रॉन्स। सो 1 वाटर contains 8 न्यूट्रॉन्स। तो 1 मोल वाटर में कितना न्यूट्रॉन्स होगा? 1 मोल वाटर में डेफिनेटली 8 मोल न्यूट्रॉन्स होगा। तो 55.55 मोल्स ऑफ वाटर है ना 1 लीटर में, तो 55.55 मोल्स में कितना न्यूट्रॉन्स होगा? 55.55 इंटू 8, इतना मोल न्यूट्रॉन्स होगा। और अगर किसी ने तुम्हें हार्ड नंबर में एक्सप्रेस करने के लिए पूछा, देन 55.55 इंटू 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने सारे न्यूट्रॉन्स होंगे। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग को इट्स लाइक खाली यूनिटरी मेथड लगाना है पूरा चैप्टर में। कुछ कुछ रिलेशनशिप हमें जानना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सारा चीजें सीखा है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो बहुत लोग स्कूल में भी सीखते हो, तुम लोग क्लास 9-10 में भी सीखते हो, तो इसीलिए तुम्हें ये सब चीजें सिखाया जाता है बचपन से। अगर तुम्हें वो सब चीजें पता है तो बाकी सारा चीजें एकदम सिंपल है, बस यूनिटरी मेथड लगाना है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने सीख लिया। हम लोगों ने यह सीखा कि अगर मैं हाइड्रोजन का 1 U लेता हूं तो उसमें 1 हाइड्रोजन एटम होगा, 1 ग्राम लूंगा तो उसमें 1 मोल हाइड्रोजन एटम होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोलर मास एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोलर मास ऑफ ए मिक्सचर।